दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल एक बड़ी अहम खबर आई कि भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के दो पैरा कमांडो जो हैं वो 2 दिन से सोमवार से ही लापता हैं। कोकरनाग के जंगलों में ऑपरेशन के लिए गए थे, लेकिन उनसे संपर्क टूट गया। तो वहीं अब चिनार कोर की तरफ से एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन इस पूरे ऑपरेशन के बारे में आई है। चिनार कोर की तरफ से कहा गया है कि 6-7 अक्टूबर की दरमियानी रात को किश्तवाड़ रेंज में तैनात एक ऑपरेशनल टीम को दक्षिण कश्मीर के पहाड़ों में भयंकर बर्फीले तूफान और बर्फबारी का सामना करना पड़ा। तब से 2 सैनिकों का संपर्क टूट गया है। गहन खोज और बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है। बचाव दल जो हैं पहुंचे हुए हैं। दरअसल ये वो इलाका है जहां पर अक्सर बर्फीले तूफान आते हैं। यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, हाइट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि यहाँ पर लश्कर और जैश के आतंकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और इस दौरान 2 जवानों का गायब होना सवाल खड़े करता है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि अभी क्योंकि 2-3 दिन हो चुके हैं, अभी तक जवानों का पता नहीं लग पाया है। जवान आखिरकार गए कहाँ हैं। बस सर 1 मिनट मुझे दे दीजिएगा। सोमवार सोमवार ठीक है सर, ठीक है सर, मैं शुरू करता हूं। ओके सर, जय हिंद। कर्नल SS पठानिया सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, जय हिंद राजेश। ऑलवेज ए प्लेजर टू इंटरेक्ट विद यू। थैंक यू। थैंक यू सर, क्योंकि बड़ा एक अहम इशू था जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी, इसलिए मुझे स्पेशली आपको कहना पड़ा कि सर जल्दी से आइए आप, क्योंकि 2 दिन से हमारे 2 जवान लापता चल रहे हैं काकरनाग इलाके में। 5 पैरा स्पेशल फोर्सेस के दोनों कमांडो हैं, दोनों ही अग्निवीर हैं और 2 दिन से वो ऑपरेशन में गए थे 2 दिन पहले, लेकिन फिर वापस आए नहीं। उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जवान कहाँ गए। लेकिन मेरे जहन में जो बड़ा सवाल है कि आप पूरा ट्रुप्स वापस आ गया ऑपरेशन को खत्म करके और 2 जवान वहीं छूट गए, ऐसा इंडियन आर्मी में पॉसिबल नहीं होता है। हम उन लोगों में हैं, हम वो आर्मी है जो खाली खोखा भी ढूंढ कर लाते हैं, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। और 2 जवान छूट गए और आप पलटन में आके आपको पता चल रहा है। ये शायद ऐसा ना हो, मैं हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन इस पूरे मुद्दे को कैसे आप देखते हैं सर? देखो राजेश, अगर हम इस एरिया की बात करते हैं, ये कोकरनाग में इंसिडेंट हुई है और ये वही किसको एरिया है करना जहाँ है? पे एक RR के CO साहब और एक SSP या DSP उसकी भी कैजुअलिटी हो गई थी वहाँ। कर्नल अभी मैं मनप्रीत और DSP हाँ तो हुमायूं। आई नो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो ये भी उसी एरिया में हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा कोकरनाग के बारे में बताता हूँ। वहाँ पे जो 2 सेक्टर RR है, मैं उसका डिप्टी कमांडर था, ओके। तो मेरे को उस एरिया की काफी जानकारी है। ये कोकरनाग जो है, ये वहां से जंगल शुरू होते हैं और ये जंगल जो है एक सिंथन पास है जहाँ पे अभी रोड बनी हुई है, और सिंथन पास आके किश्तवाड़ में मिलता है। और ये जो सिंथन एरिया था ये बहुत नोटोरियस था मिलिटेंसी के मामले में, और वहां पे बहुत मिलिटेंट होते थे पुराने समय में। अभी हम आते हैं आज की घटना के ऊपर कि 2 सोल्जर्स जो हैं ये मिसिंग है। ये अग्निवीर हैं, ये नहीं है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। बट अग्निवीर हो या कुछ भी हो, वो हमारे 2 सोल्जर्स हैं। अभी होता क्या है कि जब आप कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, जंगल में मिलिटेंट की तलाश कर रहे हैं, तो उस समय वेदर जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और कॉम्बिंग का एक सिस्टम होता है कि आप जब डिप्लॉय होते हैं तो आप सेक्शन या प्लेटून लेवल के ऊपर या टीम एज ए टीम काम करते हैं, और टीम के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहता है। उसके बाद किसी भी, आप पैरा कमांडो यूनिट ले लीजिए या इन्फेंट्री यूनिट ले लीजिए या आप असम राइफल ले लीजिए, इनके सब के अंदर एक बडी सिस्टम है। और जी। बडी सिस्टम का मतलब ही यही है कि मैंने अपने बडी को अपने साथ रखना है। ये नहीं कि मैं अपने बडी को कहीं छोड़ के आ जाऊं। और उसके बाद ड्रिल्स और प्रोसीजर्स हैं जिसके अंदर काउंटिंग की जाती है कि भाई जितनी नफरी गई थी ऑपरेशन में वो वापस आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। अभी इसकी पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि वो टेरेन बड़ा खराब है, जी। स्नोफॉल चल रहा था, वहां पे काफी कंदराए हैं, फॉल हैं। तो देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, या तो वो कहीं स्लिप कर गए हैं, किसी ओके। गॉर्ज में गिर गए हैं, जाके किसी खाई में पड़े हुए हैं और किसी को पता ही नहीं चला। सो दैट इज आल्सो ए बैड थिंग, दैट कम्युनिकेशन जो है वो फेल भी हो सकता है।
उसके बावजूद भी, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये ऑपरेट कर रहे थे और आपस में एक दूसरे के साथ इनका ताल ताल सामंजस्य जो है वो नहीं था, तो उस समय एक रिमोट पॉसिबिलिटी ये भी आती है कि शायद इन्होंने, मिलिटेंट ने मौका देखा होगा, इनको अबडक्ट कर लिया होगा। तो ये सारी चीजें जो है ये खुल के सामने तभी आएंगी जब इसकी पूरी छानबीन होगी मामले की, और उसके बाद इसके डिडक्शन निकाले जाएंगे कि ये कैसे हुई है घटना। बट जैसे भी हुई होगी, ये एक अच्छा मैसेज नहीं देती है कि अगर दो सोल्जर जो हैं वो पीछे छोड़ गए हैं। पलटन को तो पता होगा, वो अलग चीज है कि रिपोर्ट कब होती है, क्योंकि किसी भी ऑपरेशन में जाने से पहले और जाने के बाद जो वहां की जो ट्रुप्स जी उसके अंदर इन्वॉल्व है उनकी पूरी अकाउंटिंग की जाती है। So let's hope that impartial inquiry will take place, and इस मामले को वो आएंगे निकाल के, और उसके अंदर जो अगर कोई कल्पित है, आई डोंट नो कि कल्पित है या एक हादसा है, हादसे के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। मिलिटेंट जो हैं उनके किडनैपिंग की ये सिर्फ एक अंदेशा हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इन मिलिटेंट्स के अंदर, और ये एरिया जो है ये फेमस है जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ऑपरेशन के लिए। जी। But you cannot rule out anything at this moment. Let's hope these boys are recovered, और उसके बाद अगर इनकी जैसे भी रिकवरी होती है, एंड दिस मैटर विल कम टू अरेस्ट। जी, हम तो सबसे पहले यही होप करते हैं कि वो जल्द से जल्द मिले और बिल्कुल ठीक हों, क्योंकि पूरे देश को इस वक्त उनकी चिंताएं हैं। लेकिन क्योंकि आपने इस पूरे एरिया में, इस जोन में ऑपरेशंस किए हैं, आरआर बटालियंस में भी आप रहे हैं, क्या वाकई में, क्योंकि जो मैंने आर्मी में सीखा, जो देखा, ऐसा होता नहीं। जैसा मैंने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि हम उन लोगों में हैं कि फायरिंग में जाते हैं तो जब तक एक खाली खोखा नहीं मिलता हम उसको भी लेकर आते हैं। ये भारतीय आर्मी की ड्रिल है। कहीं ना कहीं जो कमांडर था, एनसीओ जेसीओ साहब जो भी थे, एक चूक हो गई है। नहीं, मेरे को नहीं लगता राजेश कि जी अगर हम सेक्शन लेवल की बात करें, सेक्शन लेवल में 8 बंदे होते हैं और सेक्शन कमांडर का ये जिम्मेवारी है, वो 8 बंदों को बिल्कुल तो गिन ही सकता है ना। बिल्कुल और सर। हमारा जो सोल्जरिंग का ट्रेडिशन ये है, नॉट टू से कि हम अपने जो जिंदा लोग हैं उनको साथ लेके चलेंगे, हम तो डेड बॉडीज को भी लेके आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा अजीब सा सिनेरियो है जिसके अंदर ये चीजें खुल के सामने आ रही है, या जो रिपोर्टिंग हो रही है अभी रिपोर्टिंग के साथ तक स्पेकुलेटिव है। इट्स बेटर नॉट टू मेक एनी कमेंट ऑन दिस एंड वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन टू गेट ओवर। ओके, बस एक आखिरी पॉइंट, ये जो पूरा ऑपरेशन, क्योंकि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ये जो पूरा इलाका है, आपने कहा कि आपने इस इलाके में सर्व किया है, जमीन पे ग्राउंड जीरो पे आपने जाके देखा है, स्नोफॉल हो रहा है, बारिश, मौसम खराब, सर्च ऑपरेशन चलाना, पिछले 2 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और यही नहीं कि आर्मी, सीएपीएफ, जम्मू कश्मीर की पुलिस, वो भी जुटी हुई है, लेकिन उसके बाद भी कुछ पता नहीं चल पाना 48 घंटे से। क्या वाकई में मौसम इतना बड़ा चैलेंज और इतना नहीं खराब है वहां पर? राजेश, ये जो ऑपरेशन, जब भी कॉमिंग ऑपरेशन जी लॉन्च लॉन्च किया जाता है, उसको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस होता है। वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वो सोर्सेस से आती है, सोर्सेस की क्या क्रेडिबिलिटी है, और उस समय वो कितनी टाइमली हमारे पास वो रिपोर्ट आती है। क्योंकि अगर 2-3 लोग हैं, उनका इतने बड़े जंगल में कहीं छुप जाना या कहीं गायब हो जाना बहुत कॉमन सी बात है। तो कमिंग ऑपरेशन जो ज्यादातर होते हैं उनके अंदर हमें सफलता नहीं मिलती, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि उस एरिया में हमारी प्रेजेंस बनी रहती है, और मिलिटेंट के दिमाग में ये डर रहता है कि वहां फौज जो है गश्त करती है या उस एरिया को पेट्रोलिंग करती है, उस एरिया के अंदर मैं जाऊंगा तो मेरे पकड़े जाने के चांसेस है। सो एक किस्म का ये डेटरेंस मेजर है, वो जरूरी भी है। क्योंकि अगर हम एरिया डोमिनेशन की बात जी। करें, उसके लिए ये कार्रवाई चलती रहती है, और ये एक स्पेसिफिक ऑपरेशन नहीं होता है कि जाएंगे तो उनको कुछ लेके आएंगे वहां से। दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी और ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी विच इज यूज इन द काउंटर इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज। ओके, लेकिन चलिए, आई होप, क्योंकि अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, शाम तक कोई अच्छी खबर आए और हमारे जो 2 भाई इस वक्त जंगल में लापता हैं मिल जाए। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एसएस पठानिया, शौर्य चक्र, थैंक यू आपने राजेश। समय दिया। थैंक यू सर, जय गॉड हिंद, ब्लेस। टेक केयर सर, थैंक गॉड यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू।